अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम कमरज़िया है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज इज़ पावर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रेजेंट एंड डिफिनिट टेंस। जैसा कि हमें मालूम है कि टेंसों का मसला हमेशा से रहा है, तो आज मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस मसले को जड़ से ख़त्म कर दिया जाए। तो शुरू करते हैं हमारा पहला टेंस प्रेजेंट एंड डिफिनिट टेंस। प्रेजेंट एंड डिफिनिट टेंस। प्रेजेंट एंड डिफिनिट टेंस को समझने के लिए हमें तीन चीज़ों को समझना होगा। इन तीन चीज़ों को जब हम समझ जाएं तो समझो कि हमने प्रेजेंट एंड डिफिनिट टेंस को समझ लिया। पहली चीज़ है हमारे साथ उर्दू में पहचान, दूसरी है अंग्रेज़ी में पहचान और तीसरा है सेंटेंस स्ट्रक्चर कि सेंटेंस हम किस तरह बनाते हैं। तो शुरू करते हैं हम। तो उर्दू में पहचान, प्रेजेंट एंड डिफिनिट टेंस का उर्दू में पहचान क्या कैसा होता है हमारे साथ। प्रेजेंट एंड डिफिनिट टेंस का उर्दू में जो पहचान है हमारे साथ वो है ताहें, तेहें, तीहें, ताहूं वगैरह जब एक फिक्रे के आखिर में आ जाए तो ये क्या होगा, ये हमारे साथ होगा प्रेजेंट एंड डिफिनिट टेंस का फिक्रा। दूसरा है हमारे साथ अंग्रेज़ी में पहचान। अंग्रेज़ी में हम इसको कैसे पहचानेंगे? अंग्रेज़ी में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होगा या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का इजाफा होगा। जब एक सेंटेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का इजाफा हो आ जाए तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि ये क्या है, ये प्रेजेंट एंड डिफिनिट टेंस का सेंटेंस है। अब एस या ईएस का इजाफा कब होता है और कब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होता है? नोट, हमें ये नोट कर लेना चाहिए कि जब सब्जेक्ट जो हो वो जब आई, वी, यू, दे या प्लूरल सब्जेक्ट हो। अगर सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या प्लूरल सब्जेक्ट हो तो हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल तो हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, एस या ईएस का इजाफा उसके साथ नहीं करेंगे। लेकिन अगर हमारे साथ सब्जेक्ट जो हो वो ही, शी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट हो, अगर हमारे साथ सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो हम क्या करेंगे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का इजाफा करेंगे। जब हमारे साथ सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या प्लूरल सब्जेक्ट हो तो हम सिर्फ क्या इस्तेमाल होगा, हमारे साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगा। लेकिन अगर हमारे साथ सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का इजाफा करेंगे। और याद रखना कि एस या ईएस का इजाफा जो है हमारे साथ ये सिर्फ सिंपल सेंटेंस तक महदूद है। अगर सेंटेंस नेगेटिव या इंट्रागेटिव में चेंज हो जाए तो हम एस या ईएस का इजाफा नहीं करेंगे बल्कि सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, चाहे सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर सब्जेक्ट ही क्यों ना हो। तो ये था हमारे साथ दूसरा अंग्रेजी में पहचान। अब तीसरे नंबर पर है हमारे साथ सेंटेंस स्ट्रक्चर। सेंटेंस स्ट्रक्चर ये हम सीखेंगे, तीसरी चीज़ ये है हमारे साथ। तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे होगा, तो पहले जब हम सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे तो पहले हम किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे, पहला इस्तेमाल हम करेंगे सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। सब्जेक्ट के बाद हम इस्तेमाल करेंगे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, एस या ईएस का इजाफा करेंगे अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर सब्जेक्ट हो। अगर आई, वी, यू, दे हो तो फिर हम एस या ईएस का इजाफा नहीं करेंगे, जिस तरह के मैंने ऊपर आपको कह दिया। फिर हम किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे, ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो ये था तीसरी चीज़ हमारे साथ सेंटेंस स्ट्रक्चर। पहले हम सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे,
फिर हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, एस या ईएस का इजाफा करेंगे। फिर आखिर में क्या इस्तेमाल करेंगे, ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। बाज़ जगह इस तरह होता है कि ऑब्जेक्ट हमारे साथ सेंटेंस में नहीं होता, तो जब ऑब्जेक्ट हमारे साथ सेंटेंस में नहीं होता तो पहले हम सब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, फिर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। तो फिर जब ऑब्जेक्ट होता नहीं है तो फिर हम ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल नहीं करते। अब ये तीन रूल जो है हमारे साथ, इसको मैं एक बार फिर से दोहराता हूँ, फिर हम जाते हैं एग्जाम्पल की तरफ। नंबर एक रूल है उर्दू में पहचान। उर्दू में हमारे साथ क्या पहचान है इसका, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का। जब फिक्रे के आखिर में ता है, ते है, ती है, ताहू वगैरह आ जाए तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के फिक्रे होंगे। अंग्रेजी में हमारे साथ इसका क्या पहचान है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होगा या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का इजाफा होगा। अब एस या ईएस का इजाफा कब होगा, जब सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का इजाफा होगा। अदरवाइज वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का इजाफा नहीं होगा। और याद रखना कि ये एस या ईएस का इजाफा भी सिर्फ सिंपल सेंटेंस तक महदूद है। अगर सेंटेंस नेगेटिव या इंट्रागेटिव में चेंज हो जाए तो हम एस या ईएस का इजाफा नहीं करेंगे। तो ये थर्ड रूल है हमारे साथ सेंटेंस स्ट्रक्चर। सेंटेंस जब हम बनाएंगे तो उसका स्ट्रक्चर कैसे होगा हमारे साथ, पहले हम सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, फिर हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। अब ये जब तीन रूल हमने समझ लिए, अब हम देखते हैं एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल हम देखते हैं, वो फुटबॉल खेलता है। तो अब हमें ये देख लेना चाहिए कि हमने कहा कि ये थ्री रूल जब हम सीख ले तो हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आ जाएगा। तो पहला रूल है उर्दू में पहचान। तो अब हम इसको पहचान लेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है कि नहीं है। तो हमने कहा कि जिस फिक्रे के आखिर में ताहे, तेहे, तीहे, ताहू वगैरह आ जाए तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फिक्रा होगा। तो अब इसके आखिर में ता है आया है, तो अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। अब इसको जब हम ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में तो हम क्या करेंगे, आप जैसा कि अभी हमने रूल पढ़ा है कि उसको क्या करेंगे, हम सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह बनाएंगे। ऊपर मैंने अभी पढ़ा ये कि सब्जेक्ट, फिर हम क्या करेंगे, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो हमारे साथ है वो फुटबॉल खेलता है। तो हमारे साथ पहले हम सब्जेक्ट को इस्तेमाल करेंगे, ही। फिर हम क्या करेंगे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को इस्तेमाल करेंगे, ही प्ले, प्ले। अब मैंने कहा था ऊपर कि अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का इजाफा करेंगे। तो अब ये प्ले यहाँ नहीं होगा बल्कि प्लेस होगा। ही प्लेज फुटबॉल, ही प्लेज फुटबॉल। अब अगर हमारे साथ इस तरह आया होता कि हम फुटबॉल खेलते हैं, तो इसको अब जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो इसको हम किस तरह ट्रांसलेट करेंगे, पहले हम सब्जेक्ट को इस्तेमाल करेंगे, हम हैं तो वी। अब उसके बाद हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को इस्तेमाल करेंगे, प्ले। मैंने यहाँ आपको कहा था कि अगर सब्जेक्ट हो, आई, वी, यू, दे या प्लूरल सब्जेक्ट हो तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का इजाफा नहीं होगा। तो अब हम इसके साथ प्ले के साथ एस या ईएस का इजाफा नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट जो है यहाँ हमारे साथ वी है। वी प्ले फुटबॉल। तो अब ये हमारे साथ इस तरह होगा, वी प्ले फुटबॉल।
नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे साथ, वो खत लिखती है। अब इसको हम ट्रांसलेट करते हैं। इसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे? तो पहले हम सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। सब्जेक्ट है हमारे साथ शी, क्योंकि यहाँ एक लड़की है हमारे साथ। शी शी राइट्स अ लेटर। अब यहाँ मैंने राइट्स की यूँ इस्तेमाल किया क्योंकि मैंने आपको कहा था कि जब सब्जेक्ट ही शी इट हो तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस का इजाफा करेंगे। अब अगर इधर होता हमारे साथ कि वो खत लिखते हैं, तो वो खत लिखते हैं। अब इसको जब हम ट्रांसलेट करते, तो हम इसको किस तरह ट्रांसलेट करते? तो हम लिखते, पहले हम सब्जेक्ट का इस्तेमाल करते, ज़्यादा है हमारे साथ, तो हम लिखते कि दे राइट अ लेटर। दे राइट अ लेटर। यहाँ हमारे हम मैंने राइट्स इसलिए नहीं लिखा क्योंकि मैंने कहा था कि जब सब्जेक्ट वी यू दे हो तो हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस का इजाफा नहीं करेंगे। मैं ये बार बार आप लोगों को कह रहा हूँ ताकि ये आपके जहन से फिर ना निकले। अब जब प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का जब हम नेगेटिव बनाते हैं तो नेगेटिव हम उसका किस तरह बनाते हैं, देखते हैं हम वो। अगर सब्जेक्ट हमारे साथ ही शी इट या सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो हम डज नॉट का इस्तेमाल करेंगे। और अगर सब्जेक्ट हमारे साथ आई वी यू दे या प्लूरल सब्जेक्ट हो तो हम डू नॉट का इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल देते हैं, जिस तरह हमारे साथ था शी राइट अ लेटर, शी राइट्स अ लेटर। अब इसको जब हम नेगेटिव में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे साथ किस तरह होगा इसका? शी डज नॉट राइट अ लेटर। अब मैंने आपको कहा कि जब हमारे साथ सब्जेक्ट ही शी इट या सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो हमारे साथ डज नॉट का इस्तेमाल होगा। अगर सब्जेक्ट आई वी यू दे हो तो डू नॉट का इस्तेमाल होगा। तो इसलिए हम मैंने डज नॉट का इस्तेमाल किया। और आपको एक और भी चेंज नजर आ रही होगी। ऊपर मैंने लिखा है राइट्स और यहाँ मैंने लिखा है राइट। अब इसमें क्या मैंने आपको पहले कह दिया था कि जब कि ये एस या एस का इजाफा जो है ये सिर्फ सिंपल टेंस तक महदूद है। जब हम नेगेटिव या इंट्रागेटिव बनाते हैं तो इसमें हम एस या एस का इजाफा नहीं करेंगे। तो इसलिए मैंने एस या एस का इजाफा भी यहाँ से ख़त्म कर दिया। ये दूसरा जो है हमारे साथ, दे राइट अ लेटर। दे राइट अ लेटर। अब इसको जब हम नेगेटिव में कन्वर्ट करते हैं तो इसको हम किस तरह कन्वर्ट करेंगे? ये हमारे साथ हो जाएगा दे डू नॉट दे डू नॉट राइट दे डू नॉट राइट अ लेटर। दे डू नॉट राइट अ लेटर। क्योंकि मैंने कहा था कि जब सब्जेक्ट आई वी यू दे हो तो हम डू नॉट का इस्तेमाल करेंगे। तो इसलिए यहाँ मैंने डू नॉट का इस्तेमाल किया। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का इंट्रागेटिव सेंटेंस बनाने का तरीका क्या है हमारे साथ, वो हम देखते हैं। इसी डू डस को हम सेंटेंस के शुरू में जब लेके आ जाए तो हमारे साथ सेंटेंस जो होगा वो इंट्रागेटिव हो जाएगा। अगर सब्जेक्ट हमारे साथ ही शी इट या सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो हम सेंटेंस के स्टार्ट में डज लगाएंगे, नॉट नहीं, सिर्फ डज लगाएंगे। अगर सब्जेक्ट हमारे साथ आई वी यू दे हो तो हम सेंटेंस के स्टार्ट में डू लगाएंगे। तो ये हमारे साथ क्या हो जाएगा? इंट्रागेटिव हो जाएगा। देखते हैं, हम एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से हमें बेहतर समझ आएगी। जिस तरह के हमारे साथ शी राइट्स अ लेटर। अब इसको जब हम इंट्रागेटिव में कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या लिखेंगे? डज डज शी
write a letter? Does she write a letter? अब ये हमारे साथ क्या हो गया, ये हमारे साथ हो गया इंट्रागेटिव। मैंने कहा था कि जब सब्जेक्ट ही शी इट या सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो हम सेंटेंस के स्टार्ट में डस का इस्तेमाल करेंगे। अब हमें अगर सब्जेक्ट आई वी यू देखो तो हम किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे, सेंटेंस के स्टार्ट में डू का इस्तेमाल करेंगे। जिस तरह के है हमारे साथ दे राइट अ लेटर। अब इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे इंट्रागेटिव में तो ये हमारे साथ इस तरह हो जाएगा, डू दे डू दे राइट डू दे राइट अ लेटर डू दे राइट अ लेटर। तो ये हमारे साथ इस तरह हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे साथ, वो स्कूल जाती है। इसको आप लोग ट्रांसलेट करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो तुम लोगों तक बर वक्त पहुंचे। थैंक यू।